एपिसोड की स्टार्टिंग एक पास्ट के सीन के साथ होता है जहां हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में अपना हाथ काट दिया था। इस आदमी का नाम तामिया था जो अपने विलेज में ब्लेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। तामिया के विलेज में उसके मुकाबले का कोई नहीं था और उसकी इसी काबिलियत की वजह से उस विलेज के लॉर्ड ने उसे अपना एक ऑफिसर बना लिया। और एक दिन जब विलेज लॉर्ड और तामिया शाम को शाम रंगीन कर रहे थे तब विलेज लॉर्ड ने तामिया से कह दिया था कि तुम्हारे नाम में भले ही ड्रैगन है लेकिन तुम कभी एक असली ड्रैगन को नहीं मार सकते। और ये सुनकर तामिया को गुस्सा आ जाता है और वो विलेज लॉर्ड के गेट पर बने ड्रैगन को ही 2 हिस्सों में काट देता है। प्रेजेंट में तामिया ये सारी बातें अपने मॉनिटर फूची को बता रहा था। उसके बाद ये दोनों बातें करते हुए आइलैंड के अंदर चले जाते हैं और लास्ट सीन वाला वही सीन कंटिन्यू होता है जहां पर इन दोनों को बहुत से अजीब और जाइंट क्रिएचर्स ने घेर लिया था। उसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो अपने सामने खड़े क्रिएचर को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है क्या। लेकिन सामने जो भी हो गाबीमारू को महसूस हो रहा था कि ये आइलैंड काफ़ी खतरनाक है। फिर वो जाइंट मछली जैसा दिखने वाला क्रिएचर गाबीमारू पर अटैक करता है। गाबीमारू उससे बचते हुए उसे किक करता है। वो जाइंट क्रिएचर अपनी टेंटिकल से गाबीमारू को पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है जो देखकर सागिरी उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगती है। लेकिन गाबीमारू अपने आप में ही काफ़ी स्किल्ड था, इसीलिए वो खुद को उस क्रिएचर से छुड़ाकर सागिरी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना तुम पीछे ही रहो। ये सुनकर सागिरी पीछे हट जाती है। अब गाबीमारू उस क्रिएचर को देखने लगता है। गाबीमारू को उस क्रिएचर के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो क्या चीज़ है। फिर गाबीमारू को अपने चीफ की बात याद आती है कि तुम्हें जिस दुश्मन के बारे में पता ना हो उससे लड़ना नहीं चाहिए। और ये याद करके वो वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो सागिरी को अकेले यहाँ छोड़कर भाग जाए या फिर उसे भी साथ लेकर जाए। गाबीमारू ये सोच ही रहा था कि वो जाइंट क्रिएचर गाबीमारू को पकड़कर दूर फेंक देता है। गाबीमारू को थोड़ी सी चोट आती है। उसके बाद सागिरी आ जाती है और गाबीमारू फैसला करता है कि वो सागिरी को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। वो सागिरी को भागने के लिए कहता ही है कि वहाँ पर और भी ढेर सारे जाइंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर गाबीमारू को गुस्सा आता है और वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को निंजुत्सु इस्तेमाल करके मारने लगता है। वो सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए बस एक ही बात सोच रहा था कि अब उसे सबको मारना ही होगा। अब खून खराबे की इस दुनिया से निकलने के लिए उसे खून करना ही होगा। और वो उन सारे जाइंट्स को बहुत भयानक तरीके से मारे जा रहा था। सागिरी ये सब खून खराबा दूर से खड़ी होकर देख रही थी और कुछ घंटों पहले तक सागिरी को ये जगह एक जन्नत यानी पैराडाइज से कम नहीं लग रही थी, लेकिन अभी तो बस उसे ये जगह एक हेल लग रही थी। और शायद यही कारण है कि इस आइलैंड को हेल्स पैराडाइज कहा गया है। सागिरी के ऊपर भी एक जाइंट हमला कर देता है और गाबीमारू भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने का सोचता है। लेकिन उसे फिर से अपनी बीवी की बातें याद आती हैं और गाबीमारू को समझ में नहीं आता कि उसकी बॉडी खुद रिएक्ट अपने आप क्यों कर रही है। और वो कुछ सोचता उससे पहले उसकी बॉडी ने रिएक्ट करके सागिरी को बचा लिया था। उसी वक्त वो जाइंट फिश मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से गाबीमारू पर अटैक करता है, लेकिन एक सामुराई आकर गाबीमारू को बचाते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है। और वहाँ पर यूजुरिहा नाम की एक लड़की आती है जो गाबीमारू के स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थी कि उसने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स मार दिया था। लेकिन सागिरी इस बात से हैरान थी कि यूजुरिहा के पास 2 मॉनिटर सामुराई थे। गाबीमारू तो पहले उन लोगों को अपनी मदद करने के लिए सुनाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसको अपनी बीवी की एक बात याद आती है कि जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसे शुक्रिया कहो। इसीलिए गाबीमारू उन्हें शुक्रिया कहता है। और उसके बाद गाबीमारू उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम्हें पता है ना यहाँ हम सब दुश्मन हैं, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। जो सुन यूजुरिहा गाबीमारू को कुछ बड़े ख्वाब दिखाने लगती है, मतलब कि वो गाबीमारू को सिड्यूस करने लगती है। लेकिन गाबीमारू एक सिग्मा मेल था, इसीलिए वो यूजुरिहा को जमीन पर पटक कर कहता है मैं इस मेथड से वाकिफ हूँ तो मुझे चाहकर भी सिड्यूस नहीं कर सकती। जो सुनकर यूजुरिहा गाबीमारू से कहती है हाँ मुझे भी ये बात पता थी कि मैं तुम्हें सिड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करने में प्रॉब्लम ही क्या थी। वेल ये सारी बातों को साइड में रखकर मैं सच में चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे टीम में शामिल हो जाओ, 3 से बढ़कर 5 ज़्यादा बढ़िया होंगे ना। इस पर गाबीमारू कुछ कहता उससे पहले ही सागिरी यूजुरिहा से पूछ लेती है कि तुम्हारे पास 2 मॉनिटर्स क्यों हैं, जिस पर उनमें से एक सामुराई मॉनिटर खुद सामने आकर कहता है कि मेरा नाम है जिनजी और
और ओरिजिनल तौर पर मुझे मोरो माकिया को असाइन किया गया था, लेकिन उस नादान इंसान को इस लड़की ने अपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर फंसा लिया था और आगे चलकर उसकी मौत हो गई। इसके ख्वाब कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इसे एक मॉनिटर नहीं संभाल सकता। यही कारण है कि मैंने इसके साथ रुकने का फैसला किया। ये सुनकर गाबीमारू को स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि ये बंद भी युजुरिहा के बड़े ख्वाब के नीचे आ चुका है, और सागिरी भी गाबीमारू को कंफर्म करती है कि ये बंदा जेंजी एक लड़कीबाज है, लड़कियां इसकी बहुत बड़ी कमजोरी हैं। उसके बाद युजुरिहा के साथ वाला दूसरा मॉनिटर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बंदा बस अपना नाम सैंता इतना बोलता ही है कि युजुरिहा उसे और उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि ये आइलैंड बहुत खतरों से भरा पड़ा है, हम सब चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड यहाँ आता है रूल बुक। सागिरी भी गाबीमारू को बता देती है कि टीम अप करना रूल्स के खिलाफ नहीं है, अगर तुम चाहो तो टीम बना सकते हो। जो सुनते ही युजुरिहा गाबीमारू से चिपक जाती है और उसे शुक्रिया कहने लगती है, लेकिन सिग्मा मेल गाबीमारू फिर उसे पटकता है और कहता है कि टीम अप करने के लिए मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, और वैसे भी मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट सुनकर युजुरिहा कहती है, विश्वास? चलो भी गाबीमारू, विश्वास की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद वो गाबीमारू को अपने ऊपर गिराकर कहती है, अब हम बच्चे नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे। हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं। एलेक्सर मिल जाने पर भी हम में से किसी एक को ही आजादी मिलने वाली है, मतलब कि लास्ट में हमें एक दूसरे के साथ लड़ना ही है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब तक हो सकता है हमें एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए। गाबीमारू उसके ऊपर से उठता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा है? युजुरिहा कहती है, तुम मुझे अपनी ताकत दो, मैं तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल के लिए वो कहती है कि तुम्हें अब तक लग रहा होगा कि हमारे लिए असली खतरा ये जाइंट मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे भी ज्यादा खतरनाक है इंसानी चेहरे वाले ये कीड़े। ये कीड़े तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर गाबीमारू पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो युजुरिहा बताती है कि उसने मोरो माकिया पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था। जिस पर गाबीमारू पूछता है, तो फिर माकिया का क्या हुआ? युजुरिहा बताती है कि उसने उसे धोखे से मार दिया था। फिर सेंता भी सबको बताता है कि इस आइलैंड पर जितने भी जाइंट मॉन्स्टर्स हैं उनके डिजाइन बुद्धिज्म और ताओइज्म से काफी मेल खाते हैं। ये दोनों रिलीजन है, लेकिन इनके बाद भी इस आइलैंड पर दोनों का उल्लेख साथ में है और इसका कारण इन्हें नहीं पता। युजुरिहा गाबीमारू को ढेर सारी जानकारी बिना कुछ सोचे समझे दे देती है, इसीलिए गाबीमारू उससे इसका कारण पूछता है। तो युजुरिहा कहती है, तुम्हें जीने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, इसीलिए मैं बस तुम्हारी मदद की मांग कर रही हूँ। गाबीमारू उनके साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पूछता है कि सच बताओ, तुमने माकिया के साथ क्या किया था? ये सुनकर युजुरिहा बहुत खतरनाक अंदाज में कहती है, तुम्हें लोगों के जान की बहुत चिंता है, दूसरों की इतनी चिंता तुम्हारे लिए चिंता बन सकती है गाबीमारू। और हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि माकिया के शरीर पर भी फूल उगाए थे। फिर गाबीमारू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तब तक जब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं। ये सुनकर युजुरिहा फिर से उसके गले लग जाती है और गाबीमारू उसे फिर पटक देता है और इस बार कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद ये लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और सागिरी इन्हें देखते हुए सोच रही थी कि मैं जब से इस आइलैंड पर आई हूँ तब से मैंने किया ही क्या है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर तक को नहीं मार सकी। ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम एक सामुराई को देखते हैं जिसने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म करी थी और उसे एक कैदी को सजा देने के लिए भेजा जाने वाला था। वो सामुराई खुद से ही एक कैदी को चुनता है सजा देने के लिए। बाद में जब वो सामुराई उस कैदी के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि वो कैदी उस सामुराई का ही सगा भाई था। उसके बाद हमें इन दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब ये दोनों छोटे थे तब ये बहुत गरीब थे, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इनकी माँ किसी बीमारी से मर गई थी क्योंकि आगे चलकर इनके पिता को भी सजा के तौर पर मार दिया गया था और ये दोनों भी अनाथ हो गए थे। आगे चलकर इन दोनों ने एक लुटेरों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और लूटपाट किया करते थे, लेकिन एक दिन इन दोनों भाई को पकड़ लिया जाता है और इसका बड़ा भाई चोबे अजा अपने छोटे भाई तोमा से कहता है कि तुम भाग जाओ और वक्त आने पर मुझे बचा लेना। इसीलिए तोमा यामाडा क्लैन को ज्वाइन कर एक सामुराई बनता है और अपने भाई को बचाने के लिए आ जाता है। उसके बाद ये दोनों भाई भी उस एलेक्सर वाले मिशन में ज्वाइन
ज्वाइन हो जाते हैं। प्रेजेंट में ये दोनों भी जाइंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये दोनों उनसे लड़ते हुए वहां पर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर तोमा को पकड़ लेता है और वो अपने भाई से मदद मांगता है, लेकिन उसका भाई वहां से भागने लगता है। तोमा खुद ही उस मॉन्स्टर से अपने आप को छुड़ा लेता है। तोमा उस पर एक और अटैक करता है कि उससे पहले ही आजा वहां पर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस वक्त आजा वहां से भाग नहीं रहा था, बल्कि ये कुल्हाड़ी लेने के लिए जा रहा था। फिर आजा पर एक जाइंट अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और जिस जाइंट ने उस पर अटैक किया था वो कुछ बोलता है। ये जाइंट इंसानी भाषा बोल सकते थे। ये पता चलने पर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके बाद वहां पर और भी जाइंट आते हैं और उन दोनों को घेर कर साथ में बोलने लगते हैं कि किसी की जान लेना पाप है, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। तुमने जान ली है, तुमने पाप किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर तोमा को लगने लगता है कि ये क्रिएचर्स गॉड्स हैं और ये लोग हेवन में नहीं बल्कि हेल में आ चुके हैं अपने पापों की सजा लेने के लिए। लेकिन आजा को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक एक करके उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारते हुए आजा कह रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है या पुण्य, सही है या गलत, ये डिसाइड करने वाला है कौन। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। सारे जाइंट्स को मारने के बाद उनके ढेर पर खड़े होकर आजा कहता है, मेरा भगवान मैं खुद हूँ। और उसकी बातों को सुन तोमा मुस्कुरा रहा होता है। एक बार बचपन में तोमा अपनी हालत पर रो रहा था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वे लुटेरे बन गए हैं। तोमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उस वक्त आजा ने तोमा से कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अगर तुम कभी भी ऐसी स्थिति में फंसो जहाँ तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करना और सिर्फ मेरी बात मानना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। और उसी वक्त से तोमा अपने भाई के हर डिसीजन में उसका साथ देने लगा था। प्रेजेंट में आजा कहता है कि हम उस एलिक्सिर को खोजेंगे और खुद ही पी जाएंगे और अमर हो जाएंगे, फिर मौत भी हमें नहीं मार सकेगी। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि सारे लोग उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आइलैंड में आगे बढ़ रहे थे। और बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।